अगले कुछ घंटे भारत के लिए बेहद खास होने वाले हैं। इतिहास रचते हुए विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में लैंड करेगा। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दुनिया के सशक्त देश भारत की इस कामयाबी के साक्षी बनने के लिए तैयार है। देशवासी इसरो के इस मिशन के सफल होने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो वक्त है जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा। ऐसे में देशवासी इसे लेकर अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चंद्रयान की सफलता को लेकर अपने दिल के अरमान जगजाहिर कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है और हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक और बड़ा कदम है। दशकों से भारत की वैज्ञानिक प्रगति दुनिया भर के देशों के लिए प्रेरणा है। उस वक्त तो ओवैसी की दुआएं काम आई थी, लेकिन इस बार अब तक उन्होंने इसे लेकर खुलकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाल ही में ओवैसी एक न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कई बातें कही। दरअसल एंकर ने ओवैसी के सामने G20 को लेकर सवाल पूछा और कहा कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। 60-70% पूरे विश्व का पॉपुलेशन भी इन्हीं G20 मुल्कों में है। बहुत गर्व मुझे आपके चेहरे पर दिख रहा है। इस पर ओवैसी घुमा फिराकर जवाब देते हुए नजर आए। ओवैसी ने मणिपुर मामले के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। फिलहाल राजनीति से इतर जिस तरह से ओवैसी ने कुछ वक्त पहले चंद्रयान के सफल परीक्षण को लेकर अपनी राय रखी थी, उसी तरह का जवाब देशवासी अब उनसे उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताते चले, विक्रम लैंडर अब से चंद घंटों बाद वहां होगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं गया है। चांद के इसी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को उतरकर खोजबीन करनी है। लैंडिंग के बाद ये इस इलाके की एक एक जानकारी इसरो के पास भेजेगा। वैसे फिलहाल उम्मीद तो ये है कि 23 अगस्त को चांद की सतह पर ये लैंड कर जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ तो फिर 27 अगस्त को उसे लैंड कराने की तैयारी भी पूरी है। इसे लेकर तमाम वैज्ञानिक हो या फिर अंतरिक्ष रणनीतिकार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपको अंतरिक्ष रणनीतिकार पीके घोष का बयान सुनवाते हैं, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हाँ, ये जो डी बूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रोफायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है। वो बहुत तेज चल रहा है। वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है। एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रिसिशन वो हैं, ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है, और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, और 23 को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 पर ओवैसी का रुख क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर